तो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा इसके पहले हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में, इसके पिछला जो लेक्चर था, तो बेटा उसमें हमने क्या काम किया था, जो हेलोजन था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ लिया था। मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में आ गया था, आ गया है। चलो बेटा आज हम इस पे क्या करते हैं, एमसीक्यू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है जो बेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए, और आपका नीट का एग्जाम है 13 सितंबर को, उसके लिए। ठीक है, आइए एनर्जी को वेस्ट न करते हुए टॉपिक पे आते हैं। आप ध्यान से देखिए, ठीक है, जहां ना समझ में आए उसे बताइए और कमेंट बॉक्स में क्या करिए, रिप्लाई करिए या कमेंट कीजिए। ठीक, चलिए बेटा आते हैं टॉपिक पे। बेटा पहला क्वेश्चन हमारा है आरएक्स सॉल्युबल होते हैं। बेटा आरएक्स मतलब क्या बताया था, एल्किल हैलाइड। ध्यान से देखते चलिए आप लोग, एल्किल हैलाइड सॉल्युबल होते हैं। बेटा इसको मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया था कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, उसकी सॉल्युबिलिटी से एल्किल हैलाइड पोलर होते हुए भी, एल्किल हैलाइड पोलर होते हुए भी वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। ये मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, अब जो बच्चे नए हैं हमारे साथ नए जुड़े हैं वो ध्यान से समझें। बेटा देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो बेटा हमारा आरएक्स है, अगर इसकी पोलैरिटी को चेक करें तो बेटा यहाँ पर मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हमारा हैलोजन है। तो क्या काम करेगा, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हैलोजन का है। यहाँ पर कैसे बाइंडिंग हुई बताओ, कोवैलेंट बाइंडिंग हुई है। तो ये क्या करता है, हैलोजन जबरी इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है। अरे भाई मजबूत है तो खींच लेगा। यहाँ पर क्या गया माइनस, उस पे क्या गया प्लस। अब बताओ यही माइनस प्लस को क्या बोलती है, पोलैरिटी। पोलर है ना, बिल्कुल। अब H2O को चेक कर लो, H2O भी चेक करोगे तो H प्लस OH माइनस, ये भी क्या है, पोलर है। इसका मतलब हम जानते थे पोलर डिजॉल्विंग पोलर, आपको ग्रुप पढ़ाया था लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक लाइक में क्या होता है, घुल जाता है। लेकिन देखो ये लाइक है फिर भी लाइक को नहीं पसंद कर रहा है, मतलब लाइक लाइक में डिजॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों बेटा, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा क्योंकि आरएक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो बेटा पूछा है विलेय होते हैं, तो इसमें वाटर तो है नहीं। जितने भी आप सामने दिए गए हैं, एल्कोहल दिया गया है, ईथर दिया गया है, बेंजीन। एल्कोहल मतलब क्या होता है, एल्कोहल मतलब बच्चों C2H5OH। जब भी बोलेंगे एल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल। बेटा ईथर मतलब ROR, R आपका क्या है, एल्किल ग्रुप है। और बेटा आपका बेंजीन क्या है, C6H6। ठीक, तो बेटा यहाँ पर जितने दिए गए हैं सभी क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ध्यान देना है, कार्बनिक विलायक है। क्या है, कार्बनिक विलायक। तो बेटा ये हमारा जो आरएक्स है ये भी कार्बनिक है। तो कार्बनिक विलायक, बेटा कार्बनिक विलायक में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। बेटा इसमें सही होगा आलार करेक्ट। अगर वाटर दिया होता तो वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल। वाटर क्या है हमारा, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ध्यान देखिए वाटर क्या है, अकार्बनिक विलायक है। ठीक है, अकार्बनिक है, विलायक है। ठीक है, तो वाटर में नहीं होता है डिजॉल्व, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, डिजॉल्व होता है। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। विच आरएक्स हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बेटा इसमें बॉइलिंग पॉइंट एल्किल हैलाइड का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाता हूं। देखिए अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, पहला क्वेश्चन हो गया, मैं उसे इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात में दो केस बताए थे बेटा, एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन के लिए, ठीक है, नॉर्मल हेलोएल्केन, एक बताए थे आइसोमेरिक हेलोएल्केन का। बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बेटा पहला फार्मूला आपको दिए थे, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mm, मतलब मॉलिक्यूलर मास। बेटा इसका मतलब होता है हिंदी में समानुपाती। मतलब इसे अगर हम मान ले x, इसे मान ले y, तो x प्रोपोर्शनल टू y। अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, अगर y घटेगा तो x भी घटेगा। इसे बोलते हैं समानुपात। ठीक, ये बेटा किसके लिए था, नॉर्मल आरएक्स के लिए था, जिसमें ब्रांचिंग ना हो। ठीक बेटा, दूसरा फार्मूला था बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, इसके ब्रांचिंग के। ठीक, जिसमें क्या होती है, शाखा होती है, उसके लिए। बेटा ये कब लगाते हैं, फॉर आइसोमेरिक समवायी आरएक्स। फॉर आइसोमेरिक आरएक्स, आरएक्स मतलब आप जानते हो हेलोएल्केन्स। ठीक, तो बेटा इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, दिया गया ब्रोमोमीथेन। ध्यान देखिए ब्रोमो क्या है, साइड ग्रुप है, मीथेन मतलब एक कार्बन का है, तो फार्मूला क्या बनेगा, CH3Br। इसका क्या बनेगा, ब्रोमोफार्म। हाइड्रोफार्म टेस्ट पढ़ा चुका हूं, बोर्ड नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप 5 क्वेश्चन में भी मैंने उसको क्या किया, रखा है। आप वीडियो की प्लेलिस्ट में या YouTube पर विजय पथ ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस सर्च करके देख सकते हैं। ब्रोमोफार्म को अगर देखो तो ब्रोमोफार्म क्या होता है आपका, CHBr3। ठीक है, CHBr3। क्लोरोमीथेन, मीथेन मतलब एक कार्बन की चेन बनाएंगे तो जाएगा CH3Cl। अगला है डाईब्रोमो।
डाई मतलब 2 ब्रोमो और मीथेन है बेटा हो जाएगा, बताओ क्या, डाई ब्रोमो मीथेन, तुम्हारा बन जाएगा CH2Br2 डाई ब्रोमो मीथेन। करना क्या बच्चों, कार्बनिक वैलेंसी को 4 करना है। जो 11th के बच्चे हैं, ठीक है, अगर 11th के बच्चों को जो चैप्टर अभी मैं 12th का पढ़ा रहा हूँ, अगर जो 11th के बच्चे हैं बेटा उन्हें जिस टॉपिक से शुरू कराना हो फिजिक्स केमिस्ट्री वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वही टॉपिक 11th का शुरू कर दूंगा। अभी मैंने 11th के लेक्चर कोई नहीं डाला है। अगर आप 11th के बच्चे हैं, आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, वो भी लेक्चर आपका अपलोड हो जाएगा। 10th के 10th का भी हो जाएगा, 9th तक के लेक्चर आपको अपलोड मिलेंगे साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री के। ठीक, तो बेटा यहाँ आपका हुआ CH2Br2। अब हमें चेक करना है कि किसका सर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाईएस्ट है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सीरियस हो गया लेकिन पहले तो आपने देख ही लिया होगा। तो बेटा चेक कर लो जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा सबसे ज्यादा, पहला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉमन सेंस की बात है बेटा। इसमें ब्रोमीन कितना है, 1 है, तो बेटा ब्रोमीन का होता कितना एटॉमिक नंबर 35, कितना होता है 35, एटॉमिक मास कितना होता है 80, कितना होता है 80, कॉमन सी बात है, इसका हाईएस्ट नहीं आएगा। हाईएस्ट बेटा आपका आएगा CH2Br3 का। निकालते कैसे एक आपको सिखा दूं, नहीं हो सकता आप कंफ्यूज हो जाए। अगर मैं अगर निकालना हो CH3Br का तो कार्बन कितना लेंगे आप यहाँ पर 12 लेंगे, 6 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है 12, जस्ट डबल है, प्लस इसका कितना करेंगे हाइड्रोजन का 3 ब्रोमीन करेंगे आप 80, तो हो जाएगा 12 3 15 और 80 कितना हो जाएगा 95 ग्राम पर मोल, 95। अगर ऐसे इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये तो फिक्स है कि 12 होगा और 3 15 और फिर 80 गुणे 3 मतलब 240, 240 मतलब आप ये देखो मैं डायरेक्टली निकाल दे रहा हूँ, CH2Br3 का निकालोगे तो ये तो हो गया 12 प्लस सॉरी यहाँ 1 रहेगा प्लस 80 इंटू 3 तो हो गया 12 13 प्लस 80 यहाँ 240, 40 10 50 253। सब निकाल लोगे ना तो क्लियर हो गया कि सर हाईएस्ट किसका आएगा, ब्रोमो फार्म का। किसका आएगा, ब्रोमो फार्म की मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगी क्योंकि इसका अणु भार क्या है, हाईएस्ट है। अगर ऑर्डर लिखना क्या आ जाए तो बेटा ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले आपका बी आएगा, बी सबसे हाईएस्ट होगा ब्रोमो फार्म, ब्रोमो फार्म के बाद डाई ब्रोमो मीथेन मतलब डी वाला आ जाएगा, डी वाले के बाद आपका आ जाएगा क्या, डी हो गया, फिर आ जाएगा ब्रोमोमीथेन ए, और बेटा सबसे कम हो जाएगा आपका क्या बचा, क्लोरोमीथेन, क्या हो गया सी। ये मैंने ऑर्डर लिख दिया। कैसा ऑर्डर बेटा आपका ये आपका एक घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो वैल्यू ज्यादा उसको लिखेंगे पहले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है वाटर से भारी आरएक्स है, मतलब ऐसा है कि हैलाइड जो वाटर से क्या हो, हैवी हो। बताओ इसके लिए क्या सिखाए थे क्या, सुनो ध्यान से। बताए थे बेटा हम चेक करेंगे किसी भी हेलोएल्केन की डेंसिटी को कंपेयर करेंगे वाटर के डेंसिटी से। डेंसिटी होती क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी अगर चेक करें तुम्हारा डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास के साइन यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की लेंथ गुणे विड्थ गुणे हाइट, तो हो जाएगा m³ हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सीजीएस में लेंगे तो हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, वाटर से कंपेयर करना है, वाटर से भारी है मतलब जब इसको हम ले जाएंगे किसी वाटर में रखेंगे तो डिसॉल्व होगा नहीं। अगर वाटर से भारी होगा आरएक्स तो जाकर नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, और हमारा वाटर कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो कौन कौन भारी होते हैं बेटा, मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारे भारी वाले हैं ब्रोमो और आयोडो। ठीक है बेटा, इनकी जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, ज्यादा। वाटर डेंसिटी होती क्या बेटा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और सेंटीमीटर में आएगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा ब्रोमो आयोडो की जो डेंसिटी होती है इनकी डेंसिटी वाटर से क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए बेटा ये क्या होंगे, ये आपके जाकर ठीक है वाटर के पेरी पे बैठ जाएंगे, मतलब ये वाटर से क्या होते हैं, भारी। उसी प्रकार फ्लोरो और क्लोरो की क्या होती है, कम होती है। इसे आप कैसे बनाएंगे, अगर रूल बनाएंगे तो फ्लोरो क्लोरो की लेस देन कितनी होती है 1, ये लेस देन है, ये 1 से क्या है कम। और मैंने क्या माना है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होती है, और इनकी ब्रोमो आयोडो की ज्यादा होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये वाटर से क्या है, हैवी है, और ये क्या है, लाइट है। क्या बेटा, लाइट। क्लियर। बेटा आप टिक करेंगे इसमें कौन कौन भारी होगा वाटर से, CH3Br, CH3I ये तो होगा नहीं, तो बोथ
फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है विच आरएक्स विल हैव हाईएस्ट डेंसिटी। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है बेटा, हम डेंसिटी को डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखो हेलोजन का नंबर बढ़ रहा है बेटा, हेलोजन का नंबर बढ़ने पर डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो बेटा देखो इसमें कितना, अरे भाई सीधी सी बात है, डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास, मास ज्यादा डेंसिटी ज्यादा, ठीक है। हल्की चीज है इसका मतलब वो गैसियस है, क्या है, गैस है। भारी चीज है मतलब वो क्या है, सॉलिड है, ठीक है, या तो लिक्विड है, और एकदम भारी है तो सॉलिड है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हाईएस्ट डेंसिटी उसकी होगी जिसमें हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, ज्यादा। इसलिए फार्मूला क्या होता है देख लें आप, डेंसिटी कर देंगे, डेंसिटी फार किसके लिए, पॉली हाइड्रोजन के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जितने ज्यादा होंगे हाइड्रोजन एटम्स, डेंसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा। तो बेटा हाईएस्ट हाइड्रोजन किसमें है, तीसरे वाले ऑप्शन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे आप पायरीन भी कहते हैं, पायर से बना है, पायर मींस फायर होता है, ये अग्निशामक भी होता है। ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म टेस्ट आपको पढ़ा चुके हैं। ये आपका है डाइक्लोरोमीथेन। तो बेटा हाईएस्ट आएगी इसकी, ऑर्डर अगर लिखेंगे तो सबसे हाईएस्ट आएगा थर्ड, फिर आएगा सेकेंड, और सबसे कम आएगा फर्स्ट। ये भी क्लियर हो गया। अगला है विच आरएक्स विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा इसमें ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको भी बढ़िया से समझिए। क्या है, जो फार्मूला आपको दिए थे, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। आपको आईपीसी आता है ना, अगर नहीं आता होगा कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे सर में आईपीसी नहीं आता है, तभी हम आपको क्या करेंगे भाई, वीडियो लोड करेंगे। क्योंकि आपको जो नहीं आता है आप बता देंगे, चाहे जिस चैप्टर का होगा, फिजिक्स में उसे अपलोड कर दूंगा, इससे आप देखते रहें और आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो, और हमें पढ़ाने में क्या आनंद मिले। आते हैं टॉपिक पे। बेटा दिया है 1 ब्रोमोमीथेन, 2 ब्रोमोमीथेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। आईपीसी लिखने के लिए पहला काम आप रूट वर्ड पकड़ा करो। तो यहाँ पर देखो रूट वर्ड क्या है, मीथेन है, क्या है, मीथेन है। 1 ब्रोमोमीथेन, 2 ब्रोमोमीथेन, और बेटा यहाँ मीथेन नहीं रहेगा बेटा क्वेश्चन में, ये 1 ब्रोमो रहेगा ब्यूटेन, ठीक है बेटा, यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी लिखने में, 1 ब्रोमो ब्यूटेन रहेगा, यहाँ रहेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अरे भाई कॉमन सी बात है, 1 ब्रोमो मीथेन नहीं बन पाएगा, 2 ब्रोमो मीथेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, ये सही है आपका। चलो आते हैं, तो यहाँ ब्यूटेन है रूट वर्ड, इसको देख लीजिए। तो क्या कहानी होगी, 4 कार्बन का बना लिया हमने, वैलेंसी कार्बन की 4 कर दो, करने के लिए क्या लगाओ, 3 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे पहले से था, देखो 4 हो गई, 1 2 3 4, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, लगाओगे 2, एक क्या लगा दोगे Br, ये हो गया 1 ब्रोमो मीथेन। ऐसे 2 ब्रोमो बना दो तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH Br CH3, ऐसे बना दो इसका 2 ब्रोमो 2 मेथिल, पहले B आता है तो CH3 C CH3 Br CH3, यही है कंपाउंड्स। चलो अब क्या सिखाते हैं, ब्रांचिंग। लिखोगे बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच, पूछा गया बेटा, इसका ऑर्डर कई बार आ चुका है बोर्ड में। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ब्रांचिंग अगर क्या होगी ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, इसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो ब्रांचिंग सब ज्यादा किसमें है, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन में, तो बेटा इसकी सबसे क्या होगी, कम, फिर इसकी होगी कम, सब ज्यादा किसकी होगी, इसकी, और इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा। सरफेस एरिया जो होता है बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेटा हमारा आंसर निकल के आएगा, हाईएस्ट किसमें होगी, 1 ब्रोमो ब्यूटेन में, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला सबसे हाईएस्ट होगा, यही ऑर्डर बनेगा, फिर कौन होगा, ये होगा, और सबसे कम ये होगा, ठीक। तो बेटा आपसे पूछा गया हाईएस्ट, तो बेटा हाईएस्ट 1 ब्रोमो ब्यूटेन की होगी, और लोवेस्ट कहेगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन की होगी, और मिडिल में कहेगा तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन की होगी, ठीक। तो बेटा हमने फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने आपकी खत्म कर दी। अब कहानी बेटा आती है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजेंस, उसको बेटा नेक्स्ट लेक्चर में लोड करेंगे। और फिजिक्स में आपका चल रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स के न्यूमेरिकल मैंने करा दिए हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन भी कर दिया है। और उसके बाद बेटा आपका शुरू करेंगे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण का कॉन्सेप्ट। आज वीडियो लेक्चर में इतना ही, मेहनत से पढ़ें, एनर्जेटिक होकर पढ़ें, अपने भविष्य के बारे में जागरूक बने। धन्यवाद।